हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस टाइप का इन्वेस्टमेंट ऐप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होम पेज जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्राइमरी वीआईपी परचेज जो आपने परचेज कर रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के एंड चलते हैं अपने वेबसाइट के होस्टिंग एंड डोमेन की तरफ। ठीक है, तो इनमें मेन आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट ऐप या फिर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो तीनों चीज़ क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है डोमेन जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है mahalakshmilucky.com। ओके, सेकंड आपका होता है होस्टिंग जो कि मैंने ऑलरेडी परचेस कर रखा है। यहाँ पे मैं अगर आपको होस्टिंग प्लान दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मेरा होस्टिंग प्लान देखने को मिल जाएगा। थर्ड आपको नीड पड़ेगी स्क्रिप्ट की। जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, जो हम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, उसके लिए सोर्स कोड हमें चाहिए होगा। तो वो सोर्स कोड का स्क्रिप्ट हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो अभी हम इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, तो होस्टिंग डोमेन आप होस्टिंगर से बाय कर सकते हैं एंड सोर्स कोड के लिए आपको जाना है गूगल पे एंड सर्च करना है UGPL। गूगल पे ही अगर आप UGPL सर्च करेंगे जैसे ही, वहीं पे आपको यहाँ पे ugpl.com करके सबसे ऊपर टॉप पे वेबसाइट दिखाई देगी। आपको इसको ओपन कर लेना है। तो लोगो कुछ इस टाइप का रहेगा UGPL का, तो आपको इस बात का ध्यान देना आप इसी वेबसाइट पर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर सर्च करना आपको इन्वेस्टमेंट INVESTMENT इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट सर्च करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट ऐप डेली इनकम वर्जन 2 दिखाई देगा। आपको आगे भी दिखाई देगा लेकिन जो सबसे पहले नंबर पे आपको उसी को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट्स दिख जाएंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसी टाइप का हम एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। तो मैंने इस स्क्रिप्ट को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसका प्राइस ओनली 2999 है। तो आपको इसको बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल कुछ इस टाइप का यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने फाइल मैनेजर के अंदर। तो इस टाइप का आपको ये फाइल शो होगा। ओके, तो यही चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा डाउनलोड्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम पूरा वेबसाइट अभी बनाने वाले हैं। ओके, तो इसको अभी हम क्लोज कर देंगे एंड जितने भी टैब्स ओपन कर रखे हैं वो क्लोज कर देंगे। सारे टैब्स और सब कुछ क्लोज करते मैंने। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। ठीक है, फाइल मैनेजर ओपन कर लेंगे। साइड में हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम डेटाबेस जब तक क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे महालक्ष्मी लकी के नाम से। ओके, तो यहाँ पे हम जितना भी हमारा लेटर यहाँ पे हो पा रहा है हम रख रहे हैं। ठीक है, सी तक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम डालेंगे महालक्ष्मी लकी, तो सी तक आ रहा है। तो ये लेटर लिमिट है यहाँ पे, तो आप इससे ज़्यादा नहीं टाइप कर सकते। अगर मैं टाइप भी करूँ तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ एंड इसको मैं साइड में सर्च कर लेता हूँ ताकि इसका बाद में अगर मेरे को नीड पड़ता है मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, तो इसके बाद जाएंगे वापस से होस्टिंगर पे ही एंड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे अपना डेटाबेस। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर भी ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको आना है पब्लिक HTML में। यहाँ पे आपको कोई भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई से भी दिख रहा होगा तो उसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है। ओके, इसके बाद जो हमने डाउनलोड किया है उसको किस तरीके से हमें सेटअप करना है वो देख लेते हैं। हमारा जो सर्वर का सेटअप था वो हमने कर लिया है। ओके, तो फाइल मैनेजर में जाएंगे एंड जो हमारे डाउनलोड के अंदर फाइल हमने UGPL से डाउनलोड किया है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें कुछ इस टाइप का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। अगर मैं डाउनलोड में जाके दिखाऊँ आपको तो इस टाइप का फ़ोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर जाना है इन्वेस्ट वर्जन 2 करके, इसको ओपन करना है। ओके, एंड इसके अंदर आपको दो फाइल देखने को मिलेगी। पहला है जिप फाइल, दूसरा है .SQL फाइल। ठीक है, SQL फाइल जो होता है वो आपका डेटाबेस होता है एंड जो जिप फाइल है ये आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड को यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट वर्जन 2 है इसको आप नाम को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं या फिर अभी के लिए मैं यही रहने देता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल था वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैं एक बार आपको बैक जाके दिखा देता हूँ। इन्वेस्ट वर्जन 2 जो हमारा था वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इन्वेस्ट वर्जन 2 के नाम से फोल्डर बन गया है यहाँ पे एंड इसके अंदर हमारे सारे फाइल्स हैं। ओके,
तो अब हमें इसे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हमें नीड पड़ेगी VS कोड की, जो कि हमें अभी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से VS कोड डाउनलोड कर लेता हूँ। VS कोड अगर आप सर्च करेंगे इस तरीके से गूगल पर, ओके, तो यहाँ पे आपको VS कोड का वेबसाइट मिल जाएगा। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी विंडो यूज़ करता हूँ तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। ओके, तो डाउनलोड विंडो पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं एंड इस टैब को क्लोज़ कर देते हैं एंड हम डाउनलोड वाला पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो VS कोड था वो डाउनलोड हो चुका है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंगल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हमारा इंस्टॉलेशन पेज ओपन हो चुका है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, एंड इन दोनों पे भी हम चेक कर लेते हैं अभी के लिए एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। हमारा जो इंस्टॉलेशन है स्टार्ट हो चुका है VS कोड का। अब हम इसी के अंदर हमारा जो सोर्स कोड है उसको कस्टमाइज़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करेंगे, जो जो मेजर चेंजेस है वो करेंगे। ओके, तो इसको हम इंस्टॉल होने दे देते हैं। VS कोड हमारा पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको फिनिश करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा क्योंकि हमने टिक कर रखा था। ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉन्च हो चुका है VS कोड। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा कोड है वो हमें VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अभी जो भी टैब हमारा ओपन है इसको क्लोज़ कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जाते हैं अपने फाइल्स के अंदर, जहाँ पे हमने फाइल अपना एक्सट्रैक्ट किया था। ये रहा हमारा फाइल वर्जन 2 वाला। ओके, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ कोड। ठीक है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा VS कोड के अंदर ये हमारा जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा, जितने भी हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो हमारा जो पुराना वाला टैब ओपन था उसको हम क्लोज़ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड इस टैब को भी हम क्लोज़ कर लेते हैं एंड जो हमारा सोर्स कोड था वो हमारा पूरा साइड में यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें इसमें चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंजेस क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे index.html के अंदर में। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें जो भी डोमेन दिख रहा है इसको कॉपी करना है इस तरीके से, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है एंड सर्च करना है। ओके, हमने सर्च किया, अभी सिर्फ एक ही आ रहा है तो हमें सिर्फ इसी से अपना डोमेन नेम को रिप्लेस करना है। ओके, तो हमारा डोमेन नेम क्या, महालक्ष्मीलकी.com। ओके, तो यहाँ पे मैं महालक्ष्मीलकी.com जो हमारा डोमेन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान रखना अगल बगल कोई भी स्पेस कॉपी नहीं होना चाहिए, वरना आपका वेबसाइट वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो हमारे अगल बगल कोई भी स्पेस नहीं है, तो मैं इसको रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो डोमेन नेम था वो रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नाम जो है वेबसाइट का वो भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हर जगह से। तो हमें क्या करना है, जो डोमेन नेम का लास्ट का है एक्सटेंशन हम इसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जितना भी जहाँ भी जो भी नाम है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, महालक्ष्मीलकी जो नाम है उसको इसी से रिप्लेस कर देना हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ भी $X पे करके नाम होगा वहाँ पे हमारा महालक्ष्मीलकी अब शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब करना क्या, हमें दोबारा से सर्च करना महालक्ष्मीलकी, क्योंकि हमने जितने भी एक्स पे करके था उसको रिप्लेस कर दिया महालक्ष्मीलकी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ महालक्ष्मीलकी अब सर्च करेंगे एंड नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर connection.php शो हो रहा है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम एंड पासवर्ड एंड जो भी हमारे डिटेल्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, नाम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डेटाबेस का। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे फुल, जो हमारा ये है। ठीक है, डेटाबेस का नेम उसको फुल यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने फाइल में हमारा आ रहा है, 1 2 3, 3 फाइल में हमारा आ रहा है कनेक्शन चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, तो हम तीनों में एक एक करके जाके चेंज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जाना है connection.php, जो कि हमारे एडमिन इंक्लूड के अंदर है connection.php। ओके, इसके अंदर जाना है एंड जो हमारा रियल
डेटाबेस नेम एंड डेटाबेस यूज़र नेम है वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे सब में पहले यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे चेंज करेंगे एंड लास्ट में हम जो यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम है वो चेंज करेंगे एंड बीच वाला जो होता है वो हमारा पासवर्ड होता है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमारा क्या है, पासवर्ड हमने यहाँ पे गूगल पर सर्च करके रख दिया था, तो हमारा पासवर्ड ये है, हम यहाँ पे ये फिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक फ़ाइल में सेव हो गया है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा एक फ़ाइल में चेंज हो गया। अब इसे हमें सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली Ctrl+S प्रेस करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। जब भी हम किसी फाइल में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक वाइट कलर का डॉट्स आ जाता है, जब तक हम सेव नहीं करते हैं वो हटता नहीं है। ठीक है, तो उस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी चेंजेस करना है उसको सेव करना है कोड के अंदर। ओके, तो इस वाले पेज पे भी हम चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना हम डालेंगे डेटाबेस का नेम, यहाँ पे हमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें वो भी दिखाई दे रहा है कि हमें कहाँ पे नेम डालना है, कहाँ पे यूज़र डालना है, कहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो डेटाबेस का नेम यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे DB नेम सबसे लास्ट में, DB यूज़र वो भी सबसे ऊपर है, DB पासवर्ड जो कि हमारा बीच में, ज़्यादातर पासवर्ड हमारा बीच में ही रहता है। ओके, तो इसी तरीके से हमें अपना क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे फिल कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं DB यूज़र जो हमारा वो डाल देते हैं एंड यहाँ पे जो हमारा DB नेम है वो भी सेम है DB यूज़र के हिसाब से। ठीक है, एंड जो हमारा पासवर्ड है वो भी हमारा ये है जो हमने पहले डाल रखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा एक डॉट सा बन गया है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन अभी मैं एक दूसरा तरीका बताऊँगा, अगर हमें अलग अलग फाइल में चेंजेस करके एक साथ सेव करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, अब हमें इस वाले फाइल में भी चेंज कर लेना है जो कि हमारा कॉन्फ़िग के अंदर connection.php है। ओके, इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे सबसे पहले हमारा जो DB यूज़र है वो, एंड जो DB नेम है वो, एंड जो DB पासवर्ड है लास्ट टाइम में हम वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमारे पास दो फाइल है, ये और ये। ठीक है, अब हमें इसे दोनों को सेव करना है, लेकिन हम अलग अलग जा करके सेव नहीं करना चाहते हैं, एक साथ सेव करना चाहते हैं। तो करेंगे क्या, Ctrl+K प्रेस करेंगे और S प्रेस करेंगे, दोनों एक साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ज़्यादा फाइल्स ओपन है तो वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है, डेटाबेस का नाम चेंज हो गया है वेबसाइट का, एंड जो हमारा URL चेंज करना था वो भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्रोम जो हमने ओपन कर रखा है उसमें जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको एंटर PHP माई एडमिन पर क्लिक करना है, हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा डेटाबेस है वो यहाँ पे ओपन मिलेगा। फिर भी हमें एक बार इसे और ओपन कर लेना है क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, हमारे पास टेबल यहाँ पे शो हो रहा है, ना ही कोई टेबल के अंदर डेटा शो हो रहा है। टेबल ही शो नहीं हो रहा था, डेटा कहाँ से शो होगा। ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, बट हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें अपलोड करना है इसके अंदर में। ठीक है, तो अपलोड हम दो तरीके से कर सकते हैं। इंपोर्ट पे जा करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, हमने जो फाइल ओपन कर रखा है वहाँ से सीधा डायरेक्टली इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। हमने जो UGPL से फाइल डाउनलोड करा था और उसको एक्सट्रैक्ट करा था, उसके अंदर दो फाइल मिला था। पहला जिप, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट वाला कोड निकल गया। सेकंड हमारा मिला था ये एक डेटाबेस है वो। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, .SQL फाइल है, इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा एंड यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। क्लोज करना है इसको। वापस से हमें इसके जो डेटाबेस का नेम है उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अभी भी साइड में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा डेटाबेस यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो भी चेंजेस करना रहेगा इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है डेटाबेस में। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है, कोड को हम जिप दोबारा से करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जिप कर लेते हैं अपने कोड को। जो हमारा चेंजेस था हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, रिफ़्रेश भी हो गया हमारा ये। ओके, Ctrl+A प्रेस करेंगे, जितने भी फाइल है हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कंप्रेस पर जाएंगे, कंप्रेस टू जिप फाइल। ओके, जिप फाइल में हम इसे कंप्रेस कर लेंगे। हमारा ये कंप्रेस हो रहा है। ओके, जब तक हम जाएंगे अपने क्रोम में एंड इसको क्लोज कर लेंगे, जितने भी टैब्स हमने खोल रखे हैं एक्स्ट्रा। ओवरव्यू में जाएंगे, फाइल मैनेजर यहाँ पे शो हो रहा है, फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे।
फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद पब्लिक HTML में जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी फाइल नहीं दिख रहा है, फोल्डर नहीं दिख रहा, अगर होगा इसमें तो आपको डिलीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमने जिप फाइल यहाँ पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका हम नाम रख देते हैं इन्वेस्ट वर्जन 2। इस टाइप से कुछ भी रख देना आपको नाम, मैंने अभी ये नाम रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको अपलोड करना है होस्टिंगर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करने का दो तरीका है। पहला तो आप यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड और ईजी तरीका क्या है, यहाँ पे आप सिंपली अपना जो फाइल जहाँ भी ओपन कर रखे हैं इसको इस तरीके से साइड करें, ठीक है, एंड जो भी फाइल है उसको इस तरीके से पकड़ें एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पे आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा कितना % अभी अपलोड हो गया कंप्लीट और कितना बाकी है, ठीक है। काफ़ी फास्ट अपलोड हो रहा है, होने देते हैं इसको, ठीक है। एंड जो हमारा विंडो था इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको पूरा ओपन कर लिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का हमने जिप फाइल बनाया था चेंजेस करने के बाद वो हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पे इसको अब राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। हमें क्या करना है, पब्लिक HTML के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पर डॉट लगाना होगा लास्ट में, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको डॉट लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे इस तरीके से एंड एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा जो भी फाइल है इसके अंदर और फोल्डर है वो यहीं पे सेम फाइल में सेम फोल्डर में हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पब्लिक HTML के अंदर, ओके। तो इस तरीके से हमारा वेबसाइट शो हो रहा है। यहाँ पे एक APK फाइल मिलेगा, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ओके। एंड जो हमने जिप फाइल यहाँ पे अपलोड किया था उसे भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे सर्वर पर, ठीक है। तो जो हमारा जिप फाइल के अंदर के फाइल्स एंड फोल्डर्स थे उन्हीं को यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। हमारा जो ये फाइल मैनेजर का फाइल्स था वो भी अपलोड हो गया, सोर्स कोड एंड डेटाबेस भी हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब हम वेबसाइट को अपने ओपन कर लेते हैं mahalakshmilucky.com, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 500 का अभी भी यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इस एरर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे नीचे की तरफ, कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे con.php के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से बैक जाएंगे, connection.php के अंदर चेक करेंगे, यहाँ भी हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। इसके बाद में नीचे की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे और कोई कनेक्शन का फाइल या फोल्डर है नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, PHP वर्जन देखेंगे। PHP वर्जन का भी इशू आता है कभी कभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे PHP सर्च करेंगे एंड यहाँ पे PHP कॉन्फ़िगरेशन करके आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 8.2 शो हो रहा है, ठीक है। इसको हमें 7.4 करना है एंड अपडेट कर देना है एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे हमने अपडेट किया, ठीक है, हमारा ये सेव हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करते ही हमारा जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो गया, ठीक है। अगर आपको ये लोगो चेंज करना है तो वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमें इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू पेज में क्लिक कर लेना है। तो हमें इसका पाथ दिख जाएगा, IMG के अंदर हमारा इस नाम से हमारा जो इमेज है सेव है, ठीक है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जाना है IMG फोल्डर के अंदर में, ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा एंड इसके अंदर आपको सर्च करना है ये वाला लोगो, जो आप वहाँ पे लोगो देख रहे हैं, ये वाला लोगो। तो सेम नाम का लोगो आप यहाँ पे अपलोड करके, ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोगो आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपका न्यू लोगो है। तो लोगो आप खुद से चेंज कर लेना। मैं अभी आपको पूरा वेबसाइट दिखा देता हूँ, ओवरव्यू किस तरीके का आपको हमारा वेबसाइट दिखेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको Ctrl+C करेंगे एंड यहाँ पे दोबारा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ हमारा mahalakshmilucky.com। यहाँ पे लॉगिन के लिए हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, हमें डेटाबेस से मिलेगा। यहाँ साइड में जाएंगे नीचे की तरफ एंड यहाँ पे यूज़र्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यूज़र्स में हमें एक यूज़र शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड 1 2 3 4 5 6, ओके। तो पासवर्ड जो इसका ये है 1 2 3 4 5 6 एंड फ़ोन नंबर इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लॉगिन कर लेंगे उसी क्रेडेंशियल से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये लॉगिन हो जाएगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म है, ओके। इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ज़्यादातर ये फ़ोन में यूज़ होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप करेंगे, ओके। तो फ़ोन में कुछ इस तरीके का हमारा जो वेबसाइट ये दिखेगा, ओके।
तो इसको इस तरीके से रख लेते हैं एंड रिस्पॉन्सिव में हम रख लेते हैं ओके। तो ये हमारा पूरा फ़ोन में किस तरीके से शो होगा वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे हमें फुटर नहीं दिख रहा, तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिव रखेंगे। रिस्पॉन्सिव में हमें सारी चीज़ें चेंजेस करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से रिस्पॉन्सिव ही रखना है, उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन में हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस टाइप का शो होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाता है प्राइमरी VIP परचेज्ड। ओके, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा प्लान्स है वो यहाँ पे यूज़र्स को दिख जाएगा। इस प्लान्स को क्रिएट कैसे करना है वो मैं एडमिन से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड बाकी अभी सारे पेजेस देख लेते हैं। प्लस आइकन दिख रहा है, प्लस आइकन पे यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। इसको किस तरीके से चेंज करना है आपको जाना है यहाँ पे पब्लिक HTML के अंदर में, ठीक है। एंड यहाँ पे जाना है आपको होम के अंदर में, ठीक है। होम के अंदर आपको मिल जाता है index.php, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टेलीग्राम रहेगा वो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें व्हाट्सअप का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे तो हमें व्हाट्सअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यानी कि जो ये टेलीग्राम हमने सर्च किया है ज्वाइन टेलीग्राम, ये किसी और चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, मैं इसको रिफ्रेश अगर करता हूँ पेज को तो यहाँ पे हमें एक पॉपअप देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे व्यू इन चैनल टेलीग्राम चैनल एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो ये जो टेलीग्राम आपको दिख रहा है वो इसके लिए है, ना कि जो हम यहाँ पे नीचे देख रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सर्च करने के लिए दोबारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन टेलीग्राम आ रहा है, ठीक है। तो हमें दोबारा सर्च करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक और टेलीग्राम जिसके नीचे व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अपना टेलीग्राम का लिंक डालना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा और पॉपअप से भी अपडेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। रिचार्ज में आपको किस तरीके से रिचार्ज होगा वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होता है, ठीक है। कन्फर्म रिचार्ज पर क्लिक करेंगे एंड जो भी यहाँ पे आप UPI सेट करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। UPI आपको दिखा देता हूँ कहाँ से सेट होता है। एडमिन UPI है, ठीक है। यहाँ से आप जो भी UPI सेट करेंगे, जैसे कि मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ पे वही UPI शो होना स्टार्ट हो गया। इसको यूज़र को कॉपी करना है सिंपली, ठीक है। जा करके अपने फ़ोन पे पेटीएम कहीं भी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, पेमेंट करना है इनके ऊपर। जो भी वहाँ पे UTR आएगा पेमेंट करने के बाद उनको यहाँ पे UTR सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करेंगे इस तरीके से जो भी UTR है एंड ये रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। बट इनका वॉलेट में पैसा भी नहीं आया, पेंडिंग में चल रहा है ये रिचार्ज जो हमने अभी किया है 20,000 का, ठीक है। इसको एडमिन से अप्रूव करना पड़ता है, उसके बाद में जाकर के इनके वॉलेट में पैसे आएंगे। ओके, इसके बाद आपका आता है टीम में आपका यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। 3-4 लेवल तक यहाँ पे आपको कमीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका नीचे जो भी पर्सन है वो अगर टीम बनाना चाहता है अपने नेचर, तो इस तरीके से 3 लेवल तक वो बना सकता है, ठीक है। डायरेक्ट, सेकेंडरी एंड थर्ड, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है माइन में आपको ऊपर बैलेंस एंड एजेंट बैलेंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिपॉजिट, विड्रॉ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। वो डाल करके डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं यूज़र आपके। इसके बाद नीचे आपको डिपॉजिट डिटेल्स, माई अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, माई बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक अकाउंट उन्होंने डाला होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर जो भी उनको डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विड्रॉ डिटेल्स, जो भी विड्रॉ वो करेंगे वो यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा इनके। चैट विद सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जो भी उनका मैसेज वगैरह रहेगा वो यहाँ पे टाइप करके क्रिएट कर सकते हैं टिकट। एंड जो भी वो टिकट क्रिएट करेंगे वो उनका सपोर्ट रिप्लाई में आ जाएगा अगर आप रिप्लाई करते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका लकी की, ठीक है। लकी की अब ये इसमें से हटने वाला है, हो सकता है आपको हटा हुआ मिले या फिर इसी में आपको वर्किंग भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना, मैं चेक कर लेता हूँ। लकी की अभी इसमें वर्किंग है, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें वर्किंग है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइन
वाला पेज एंड होम पेज, रिचार्ज पेज, टीम पेज मैंने सारे दिखा दिए। अब हम मेन दिखाएंगे आपको एडमिन पैनल। एडमिन पैनल किस तरीके से आपका यहाँ पे शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं या फिर इसको ओपन रहने देते हैं। एडमिन पैनल हम न्यू पेज में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। न्यू टैब ओपन करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे एडमिन के लिए हमें क्या टाइप करना वो देख लेते हैं। पब्लिक HTML में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें एडमिन सर्च करना है, ठीक है। एडमिन सर्च करेंगे यहाँ पे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे एडमिन का, यहाँ पे हमें एडमिन ही फोल्डर मिला है, ठीक है। तो हमें एडमिन ही यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इस फोल्डर का नाम जो भी आप रखेंगे आपको वो यहाँ पे टाइप करना होगा। अभी के लिए एडमिन है तो एडमिन ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। एडमिन का पासवर्ड एंड यूज़र नेम आप कहाँ से लाएंगे, ठीक है। पासवर्ड और यूज़र नेम के लिए आपको जाना है यहाँ पे टेबल एडमिन पर। यहाँ पे मिल जाता है आपको यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम के बगल में आपको पासवर्ड देखने को मिल रहा है, बट ये यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा हुआ है इसलिए पासवर्ड आपको इस तरीके से इतना लंबा पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है। पासवर्ड इतना लंबा है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लेटर का या फिर जो भी आप रखेंगे उतने लेटर का रहेगा। तो इसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं या फिर इसको चेंज कर सकते हैं इंक्रिप्शन लगा करके। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। एडिट पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड जो भी आपको यूज़र नेम रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 रख देता हूँ मैं यूज़र नेम 1 2 3 4 5 एंड पासवर्ड भी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 रख देता हूँ। एंड पासवर्ड जो है आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है MD5, यहाँ पे MD5 के लिए M प्रेस करना है, आपको MD5 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो MD5 सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 बार आ गया, ये हमारा यूज़र नेम है। एंड पासवर्ड जो है वो भी 1 2 3 4 5 है, बट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप इंक्रिप्शन लगा हुआ तो यहाँ पे कोई इसको देख नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एडमिन का है यूज़र वो क्रिएट हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 एंड नीचे भी हम डालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। साइन इन करेंगे, ओके। नेवर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप लॉगिन होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड ही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें शॉर्टकट है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करके टोटल यूज़र पर आप जा सकते हैं, ठीक है। टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट पर क्लिक करके सीधा आप विड्रॉ रिक्वेस्ट पर जा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो मैं एक एक करके इसी को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है मैनेज एडमिन यूज़र पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं एडमिन के, जैसे कि अभी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नया क्रिएट कर सकते हैं। नेम क्रिएट करना है आपको, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। रोल देना है उनको, ठीक है। क्या एडमिन है, कैशियर है, क्या है, ठीक है। उसके बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे, वो आपका यहाँ पर नया यूज़र ऐड हो जाएगा, ओके। इसके बाद रोल टास्क यहाँ पर आ जाता है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे जाना है आपको रिचार्ज मैनेजमेंट में, जितने भी आपके रिचार्ज आएंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे। जैसे कि मैंने अभी 2000 का रिचार्ज किया था, सॉरी 20,000 का, तो यहाँ पर 20,000 का रिचार्ज शो हो रहा है, लेकिन वो यूज़र को मिला नहीं था। अगर मैं आपको इनका वॉलेट दिखाऊँ तो जो पहले का वॉलेट है वही है। अगर मैं यहाँ से अप्रूव कर दूँ, इसे अप्रूव पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20,000 रुपये इसमें ऐड हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये इनमें और ऐड हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है रिचार्ज मैनेजमेंट, मैंने बता दिया। रिचार्ज आपके यहाँ पे आएंगे, आपको अप्रूव ऐसे ही नहीं कर देना, आपको रेफरेंस आईडी अपने जो भी फ़ोन पे पेटीएम है उससे मैच करना है कि उस रेफरेंस आईडी से आपको पेमेंट आया है कि या फिर नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 0 रुपये का है, अगर मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जितने भी डिटेल्स है अप्रूव रिजेक्ट के वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिचार्ज मैनेज करना है। इसके बाद आता है आपका यूज़र ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसमें आपको प्लान बाय हिस्ट्री दिख जा रहा है, क्लेम हिस्ट्री दिख जा रहा है। यूज़र जब भी प्लान बाय करता है, जैसे कि मैं आपको बाय करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया। अब मेरा जो वो बाय किया हुआ है वो परचेस्ड में आएगा, ठीक है, जो मैंने इन्वेस्ट किया। अब मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। डेली हमें यहाँ पे क्लेम करना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने किसी को भी क्लेम किया तो जो क्लेम हिस्ट्री और बाय हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ जाता है हमारा, ठीक है। अभी मैंने बाय हिस्ट्री कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने अभी जो नया बाय किया है रॉयल 7, तो वो यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ से एडमिन से उसका ये डिलीट भी कर सकता हूँ जो उन्होंने परचेस किया,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बाय हिस्ट्री दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्लेम हिस्ट्री दिख जाता है। जो भी यूज़र क्लेम करेगा वो यहाँ पे उनका क्लेम दिख जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में जितने भी आपके यूज़र हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उनका आप यहाँ से वॉलेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी वॉलेट में अमाउंट है यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं एंड यहाँ से उनको डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसको अनचेक कर दिया पब्लिक को तो वो अगर लॉगिन है और एक बार लॉग आउट हो गए तो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उनको एरर दिखाएगा यूज़र नॉट फाउंड का। ओके। तो अगर ब्लॉक वगैरह करना है तो आप इस तरीके से इसको अनचेक करके ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद विड्रॉ मैनेजमेंट आ जाता है। सेम आपका रिचार्ज मैनेजमेंट की तरह ही है, बस आपको यहाँ पे अप्रूव और रिजेक्ट देखने को डायरेक्टली नहीं मिलता। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उनका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर ये सब शो होगा। ठीक है। अमाउंट शो होगा। आपको मैनुअली उनको ट्रांसफ़र करना है उतना अमाउंट। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करना है तो उनको उनके डैशबोर्ड में फिर वहाँ पे अप्रूव दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आप पैसे उनको नहीं करते हैं, अगर आप उनको मैनुअली उनको नहीं भेजते हैं अमाउंट, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं तो भी उनको अप्रूव दिखाएगा, क्योंकि ये जो है आपके अकाउंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। आपको मैनुअल ही भेजना पड़ेगा, उसके बाद अप्रूव करना है, पहले अप्रूव नहीं करना है। ठीक है। वरना यूज़र पैनिक हो जाते हैं कि अप्रूव हो गया बट उनके अकाउंट में नहीं आया। ठीक है। तो विड्रॉ मैनेजमेंट में आपका रिक्वेस्ट दिख गया, विड्रॉ रिक्वेस्ट। फिर विड्रॉ आपने एक्सेप्ट कितना किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। मैंने अभी 400 का किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। रिजेक्ट कितना किया वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है प्लान मैनेजमेंट, जो कि मेन चीज़ है। व्यू प्लान पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके करंट प्लान अभी एक्टिव है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसमें से आप किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं। अनचेक करने से होगा क्या कि वो वहाँ पे शो होना बंद हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, बट जैसे आप चेक करेंगे वो वापस आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं व्यू प्लान पर क्लिक करके जितने भी आपके ऑलरेडी क्रिएटेड प्लान है। अगर आपने सारे प्लान डिलीट कर दिए, अब आपको न्यू प्लान क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप प्लान मैनेजमेंट में क्रिएट न्यू प्लान पर जाएंगे एंड यहाँ पे प्लान का नेम डालेंगे, जो भी नेम आपको डालना है। यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका फ़ोटो डालना है प्लान के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे डे इनकम डालना है, एक दिन में कितना इनकम वो करेंगे। ठीक है। इनकम डेज कितने टोटल डेज तक ये चलेगा वो। ठीक है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा उनको, जैसे कि मान के चलो 100 रुपये वो दिन का अर्न करेंगे। ठीक है। क्लेम कर पाएंगे अगर वो 1000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो, और कितने दिन तक, 30 दिन तक ही चलेगा। ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर VIP आप सिलेक्ट करते हैं यस, ठीक है, तो आपका जो ये प्लान रहेगा वो VIP के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि प्राइमरी के अंदर। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं इसको तो वो यहाँ पे आपको एक प्राइमरी के अंदर शो होगा। ठीक है। टोटल रेवेन्यू उनका कितना होगा यहाँ पे आपको टाइप करना है एंड वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू के अंदर। ठीक है। इसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट प्लान पर क्लिक करना है एंड आपका हो गया नया प्लान क्रिएट। ओके। इसके बाद आपका आता है विड्रॉवल मैनेजमेंट, ये मैंने बता दिया। प्लान मैनेजमेंट मैंने बता दिया। कंप्लेंट्स में आते हैं, वहाँ पे हम कोई भी कंप्लेन, जैसे कि मैंने आपको सबमिट करने बताया था, यहाँ पे माइन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कोई भी यूज़र यहाँ पे कंप्लेन क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा पेंडिंग के अंदर। एंड जो भी इन प्रोग्रेस में कंप्लेन चल रहा होगा, ठीक है, या फिर कंप्लीट हो गया होगा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका माई सेटिंग। माई सेटिंग के अंदर आपका वेबसाइट सेटिंग मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली लोगो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे लोगो चेंज करने के लिए आपको सेटिंग वहाँ पे जाना पड़ेगा पेज में, एंड पेज में जाने के बाद सेम नेम का आपको IMG के अंदर फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। वो ना करके आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि चूज़ फाइल पर क्लिक करके जो भी आपको यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करना है लोगो सेलेक्ट करिए। ठीक है। सेव कर दिए, जहाँ जहाँ भी ये लोगो है वहाँ पे आपका लोगो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। UPI सेटिंग में जो मैंने आपको UPI चेंज करना यहाँ से बताया था, एडमिन UPI से जा करके फिर यहाँ से वो आप डायरेक्टली एडमिन से यहाँ से चेंज कर सकते हैं UPI। ठीक है। जो भी UPI आपको डालना है यहाँ पर डालिए, सेव करिए, ये आपके वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। ओके। इसके बाद आपका आता है मैनेज वेलकम मैसेज। ठीक है। जो वेलकम मैसेज आता है लॉगिन करने के बाद होम पेज पर, जैसे कि मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर आ रहा है गुड न्यूज़ के नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके। मैनेज रेफर अमाउंट, यहाँ से रेफर अमाउंट आप अपने हिसाब से 3 लेवल तक सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 50, 20, 10 है, तो ये बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि
1% की जगह हमें 0.01 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 50 लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को 50% देना है तो यहाँ पे 0.0 और 1% के लिए हम 50 यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 50 यूज़ करेंगे 50% के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 50 होगा, ना कि डायरेक्ट 50 लिखने से 50 होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मैनेज गेटवे सेटिंग। तो कब आपका विड्रॉ एक्टिव रहेगा, कब आपका रिचार्ज एक्टिव रहेगा, वो आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो कोई रिचार्ज नहीं कर पाएगा, अगर आपने इसको इनएक्टिव कर दिया तो कोई विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मिनिमम रिचार्ज एंड मिनिमम विड्रॉ। तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है। फिर आपका जो भी मिनिमम विड्रॉ मिनिमम रिचार्ज है, उससे नीचे कोई भी विड्रॉ या फिर रिचार्ज नहीं कर पाएगा। लास्ट आपका मिल जाता है यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन। आप जब भी अपना एडमिन लॉगिन करते हैं किसी भी डिवाइस में, फिर वहाँ से लॉग आउट करना होगा आपको, ताकि अगर कोई भी उस डिवाइस को दोबारा यूज़ करे तो वो आपका डायरेक्टली लॉगिन ना मिले, आपका जो ये एडमिन पैनल है वो, ठीक है। तो इसको हमेशा आपको लॉग आउट करके रखना जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, किस तरीके से आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट या फिर ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू वीडियो के लिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।